हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मेंडल जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है और इन्होंने उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम था पायसम सेटाइवम, और इस पर 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किए और कुछ नियम निकाले और उन नियमों को ही मेंडलिज्म या मेंडलवाद कहा जाता है। तो आज उन्हीं नियमों को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, 3 नियम कौन कौन से थे, पहले आप उनका नाम देख लीजिए, फिर जो पहला नियम है आज उसको हम समझेंगे। आप देख सकते हो, पहला नियम है प्रभाविकता का नियम। पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। दूसरा है पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और वही तीसरा नियम है स्वतंत्र अफ्यूजन का नियम, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सीधा नाम लिख दिया ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये जो नियम है ये F1PD के परिणामों पर आधारित है। कैसे हैं? जैसे कि देखिए, हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको समझाया था एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण क्या होता है। एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? जब केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसको एक संकर संकरण कहते हैं। और जो ये प्रभाविता का नियम है ये एक संकर संकरण के परिणामों पर अर्थात F1PD पर आधारित है। वहीं द्विसंकर संकरण के अंदर 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे अगर हम केवल लंबाई के लक्षण की बात करें तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। वहीं अगर हम 2 लक्षण एक साथ ले लें, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, अगर हम पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, ये 2 लक्षण साथ में ले लिए और इसकी वंशागति का अगर हम अध्ययन करें तो इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए प्रभाविता का नियम क्या है। इसको आप यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। तो देखिए, इधर हम शुद्ध समयुग्मजी लंबे पौधे कैपिटल टी अर्थात युग्म विकल्पी है ये, और इसके दोनों कारक समान हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया शुद्ध समयुग्मजी लंबे पौधे, क्योंकि कैपिटल टी लंबे लक्षण को प्रकट करता है। वहीं दूसरी ओर हम लेते हैं स्मॉल टी बौनेपन लक्षण को प्रकट करता है। तो यहाँ पे ये हो गया शुद्ध समयुग्मजी बौना पौधा। अब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो इनसे पहले बनेंगे युग्मक। क्या बनेंगे? युग्मक। इधर से जो युग्मक बनेगा वो कैपिटल टी ही होगा, क्योंकि युग्म विकल्पी के दोनों कैपिटल टी है, तो एक ही प्रकार के केवल इसमें युग्मक बन सकते हैं। वहीं इधर भी केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे स्मॉल टी, और जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे तो देखिए यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जो ये पौधा होगा, जो ये संतति होगी, वो विषम युग्मजी लंबा पौधा होगा। कैसा होगा? विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला होगा, क्योंकि इसके अंदर जो युग्म विकल्पी का एक कारक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो F1PD के अंदर प्रकट होता है। हमें पता है कि जो लंबाई के अंदर जो लंबा लक्षण है कैपिटल टी, ये प्रभावी लक्षण है। वही जो स्मॉल टी है बौनेपन वाला, ये अप्रभावी लक्षण है। अगर ये दोनों साथ में होंगे तो ये वाला जो कैपिटल टी है ये वाला लक्षण प्रकट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो F1PD है इसके अंदर हमें 100% लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, और इसके अंदर जो लक्षण प्रकट होता है F1PD के अंदर उसको प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। वहीं जो लक्षण F1PD के अंदर नहीं प्रकट होता उसको अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो यही प्रभाविकता का नियम है। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।